SCO. It is an intergovernmental, political, economic, and security alliance founded in 2001 by Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, जहां हाल ही में एक समिट हुआ जिसे अटेंड करने मोदी जी 7 सालों में पहली बार गए। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, सिक्योरिटी जैसे एरियाज में इसके मेंबर नेशंस का कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट है, जहां पर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी को मोदी जी ने इंडिया के पार्टिसिपेशन का गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताया। उन्होंने इस बात पर काफ़ी एम्फेसाइज किया कि ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना और SCO के मेंबर नेशंस के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एक्सप्लोर कर पाए। SCO 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और 23 ट्रिलियन US$ ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूट भी करता है। SCO में रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक सिग्निफिकेंट परमानेंट स्ट्रक्चर है जो इंडिया को काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज में हेल्प करता है। इंडिया के लिए SCO समिट में जाना ग्लोबल मार्केट में टैरिफ बैरियर को काउंटर करने का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, जहां एक तरफ अमेरिका के काउंसिलर मिनिस्टर पीटर नेवेरो ट्रंप को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहते हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, जिससे रशिया के पास पैसे आते हैं और वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ता है, जिसके कारण अमेरिका को यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस देना पड़ता है, जिसमें अभी तक $66.9 बिलियन USA यूक्रेन को दे चुका है। ये सारा पैसा हमारे टैक्स पेयर्स का है जो इंडिया के कारण बर्बाद हो रहा है। दरअसल बात यह है कि जब अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगाया और ऑयल प्राइस को कम करने को कहा, उसी कम दाम में इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा और ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्टर बन गया। अब अमेरिका यही नहीं चाहता है कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में ऑयल का एक्सपोर्टर बने।